यह भी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत विजिट करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यह खुद उन्होंने अनाउंस करा है। और दोस्तों, 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई है। इस वक्त ये बात टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। अभी बात हुई है फोन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में। जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है, नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। पाकिस्तान तो सारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है। एंड फिर इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीज़ें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है, ठीक है ना जी। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे। वन, दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि जो डील्स इंडिया के लिए अमेरिका दे रहा है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों चाइना को छोड़े? When Americans will look Pakistan from the lens of Middle East or from the lens of Afghanistan or from the lens of China, तो आपको लगता नहीं है कि it should be changed? इसको चेंज होना चाहिए इस माइंडसेट को। लेकिन वो क्या है कि वो भी चेंज नहीं करना चाहते, वो हमें देखना चाह रहे हैं उसी तरीके से जहां से वो पुराने अंदाज से देख रहे हैं। ये चीज पाकिस्तान को बड़ी परेशान करती है। ये तो जाहिर फैक्ट है ना कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस रहा तो है माजी में, बहुत सारी इस पे ख्यालात भी हैं और बहुत सारे तो एविडेंसेस भी हैं। इंटरेस्टिंगली कल येस्टरडे ओनली हमारे प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो नून लीग का हिस्सा रहे, मियां साहब के बहुत करीब रहे, वो ये कहते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं, वो कहते हैं मुझे खुद, यानी मुशाहिद सैयद साहब कहते हैं कि मुझे उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई 12 अक्टूबर 99 को सजा हुई नवाज शरीफ साहब को, जफर अली शाह केस लगा, जफर अली शाह साहब गए थे नवाज शरीफ साहब को रिहाई दिलवाने के लिए। मुशाहिद साहब कहते हैं कि क्लिंटन आए पाकिस्तान तो इरशाद हसन खान साहब ने खुद मुझे वाकया बताया कि ही वेंट टू द वॉशरूम, क्लिंटन साहब, तो मुशर्रफ ने मुझे इशारा किया कि आप भी जाएं जरा वहां, सबके सामने तो बात की था, आप भी जाएं वॉशरूम उनके पीछे। तो मैं गया और वहां हमारी 5 मिनट, पता नहीं इसको बाथरूम डिप्लोमेसी कहूं मैं क्या कहूं, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो वहां मैंने उनको यकीन दिलाया क्लिंटन को कि हम नवाज शरीफ साहब को फांसी की सजा नहीं देंगे बल्कि रिहा कर देंगे, और किया। ये अब कोई सुनी सुनी बात नहीं, हो कह रहे मुझे खुद बताया इरशाद हसन खान साहब ने, वो हयात है माशाल्लाह। तो इन्फ्लुएंस तो रहा है माजी में भी, आई डोंट नो इफ यू वांट टू नेगेट दिस पर्टिकुलर एपिसोड और नॉट, लेकिन यू हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि इस दफा कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा।
देखिए, आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस इंसिडेंट कि मैं इसको निगेट करूं या इसको मैं वो भी जो भी करूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि किसी भी माजी के इंसिडेंट को इस वक्त की इंसिडेंट से हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर था। आज बिल्कुल मुख्तलिफ हालात हैं। आज वही अमेरिका जिसके सामने कहा गया था कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसके बारे में कहा गया था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जब वो अफगानिस्तान से गए, जिसके बारे में कहा गया था कि साइफर लहराया गया, जिसके बारे में ये सारी चीजें बातें की गई और कहा गया कि हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम बिल्कुल किसी बैरूनी मुदाखलत का जवाब बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट से देंगे। आज वो एब्सोल्युटली यस हो रहा है। आज ये हो रहा है कि